तो क्या हाल चाल है। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए भारत की सुरक्षा से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि भारत ने 2.3 लाख करोड़ का एक डिफेंस बजट पारित किया है, जो कि 80 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करेगा और साथ साथ 97 LCA तेजस फाइटर का एक्विजिशन और 150 करीब प्रचंड हेलीकॉप्टर भी भारत में बनाए जाएंगे और हल को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तो ये भारत के मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से अपनी मिलिट्री को बहुत अपग्रेड करते जा रहे हैं और यहाँ तक कि चाइना 50 के लगभग सबमरीन भी पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, जिससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली, क्योंकि उन सब सबमरीन्स में AIP टेक्नोलॉजी होगी जो कि सबमरीन्स को 15 दिन तक पानी के अंदर रखेगी और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि बाहर की किसी भी पनडुब्बी में अभी तक AIP टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी सिर्फ रिसर्च किया गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत ने अभी पनडुब्बियों को फ्रांस भेजा हुआ है। तो इनबिल्ट AIP टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग में अभी भारत बहुत पीछे है। तो भारत को अपनी एयरफोर्स की सहायता लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा जब तक AIP टेक्नोलॉजी भारत की सभी सबमरीन्स में इंटीग्रेट नहीं हो जाती। और इसके अलावा भारत को इकोनॉमिकली भी और भी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, क्योंकि EV सेक्टर में जैसे कि आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब पेट्रोल और डीजल पे रिलायंस कम कर रहे हैं अपने देश का, बट वो सारा रिलायंस EV पे शिफ्ट हो जाएगा और EV की बैटरी आपको पता है कहाँ बनती है? सारी चाइना में बनती है। तो जब तक भारत के पास EV मैन्युफैक्चरिंग में बैटरी टेक्नोलॉजी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी, वो सारी की सारी बैटरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी चाइना से। तो फिर क्या फ़ायदा मेक इन इंडिया का, और सारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो फिर चाइना के पास चला जाएगा। तो इसलिए भारत को पहले अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, वो भी जल्दी से जल्दी। लिथियम के तो कई और भारत में मिल चुके हैं, कश्मीर में और राजस्थान के डेगाना में, बट उसकी जो रिफाइनिंग है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और भारत में अभी तक ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से किसी के पास नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही स्मॉल स्केल पर है, जो अभी इतना सप्लाई नहीं कर पाएगी भारत के डिमांड के हिसाब से। तो भारत को बहुत जल्दी ही ये टेक्नोलॉजी और रिफाइनिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और जितनी भी EVs हैं उसको बैटरी इनबिल्ट भारत में ही बनाकर टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को सप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी भारत का पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनेगा EV इंडस्ट्री के अराउंड। तो ये तो है ही, और भारत चाइना से compete करने के लिए और भी बहुत चीज़ों में आगे होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इस समय हर चीज़ में AI, EV और सोलर हर एरिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। अब वहाँ का ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, वो जो बोलेगी उनको करना पड़ेगा, बट ये उनके लिए एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से सिरदर्द भी है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक को इतना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं वो वहाँ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ एक अथॉरिटेरियन रिजीम है CCP की। और अमेरिका से भारत को जो मदद मिलती है वो चाइना उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि अमेरिका पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब अमेरिका से भारत संबंध तो बना सकता है अपने अच्छे, बट जब चाइना की बात आती है तो अमेरिका में बहुत डिवाइडेड है सब। वहाँ के कई पॉलिटिशियंस को चाइना ने खरीद रखा है और इस वजह से अब आपको पता ही होगा 2020-21 में क्या हुआ था, सबने देखा है। बट क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट निकला है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? सबको पता है चाइना ने सबको खरीद रखा है, यहाँ तक कि WHO और वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल और कॉरपोरेट वर्ल्ड है, सब पे चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मिलिट्री वाइज तो चाइना compete करेगा, बट उससे ज़्यादा इकोनॉमिकली चाइना बहुत ज़्यादा compete करता है। इस वजह से जो बाकी के नेशंस हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है चाइना के सामने कुछ भी अग्रेसिव स्टैंड रखने का। तो इसलिए भारत को अपना इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और ये चीज़ मोदी जी और भारत सरकार भी जानती है। बट अभी भारत कोई ऐसा अग्रेसिव एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लद्दाख और लेह में भी भारत इस समय स्टैंड ऑफ पोजीशन पे, और कोई भी
बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मैन्यूवर अभी नहीं किया जा रहा है। बट अगर चाइना को रिपेल करना है और भारत के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो भाई उनके 30-40 तो गिराने पड़ेंगे, तभी बात थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी। नहीं तो चाइना आपके एरिया में घुसता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया आज। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। सी यू देन, बाय बाय, जय हिंद।